आईनी तरमीम पर मामला तय होने से अभी बहुत दूर हैं। तमाम जमातों की सोच और मुसव्वदे अलग अलग हैं। रहनुमा JHY सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले हमारी तजावीज़ कदर मुख्तलिफ हैं, हमारे पास जो दस्तावेज़ हैं वो पीपल्स पार्टी की हैं। दूसरी जानिब राशिद सुमरो कहते हैं JHY ने आईनी अदालतों के क़याम पर अभी तक इत्तफ़ाक़ नहीं किया। APC में आईनी तरामीम या हुकूमत में आने जाने पर कोई बात नहीं हुई। JHY आईनी इस्लाहात की हामी है। अवामी मफाद से टकराव ना हो तो आईनी इस्लाहात पर एतराज़ात नहीं। आईनी तरामीम पर हुकूमत को गलत फहमी हो रही है, उनके अपने अरकान भी वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से हुकूमती MNAs कह रहे हैं वोट ज़मीर के मुताबिक होगा। PTI के अरकान महफूज और पार्टी के साथ हैं। आईनी तरामीम के लिए हुकूमत की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। जजेस के तबादलों के लिए आईनी तरामीम अदलिया पर हमला होगा। आर्टिकल 63A में लिखा जाए वोट शुमार भी होगा। पार्टी हिदायत के बरखिलाफ वोट डालने वाले रुकन की नाअहली 5 साल मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आईनी तरमीम के लिए तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। आला अदलिया के जजों में तैनाती के मुतालिक तजावीज़ शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल के लिए और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने की तजवीज़ भी दी गई। 2 स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को फिर ख़त मौसूल। मखसूस नशिस्तों की नोटिफिकेशन का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा ख़त लिखा। इलेक्शन तरमीमी बिल के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों पर फैसला न करने का इजहार तशवीश। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात तरमीमी एक्ट के फौरी नफाज का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास के बाद मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी करने के इम्कानात। KP असम्बली का ऐवान बन गया जंग का मैदान। असम्बली में बदतरीन हंगामा आई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान हाथापाई। अरकान ने एक दूसरे को खींचा और घसीटा, नीचे गिराकर तशद्दुद किया, घूंसे और लातें मारी। हंगामा आई वज़ीर आला के खिताब के बाद हुई। अपोजिशन अरकान को बोलने का मौका न देने पर शोर शराबा हुआ। एक रुकन इकबाल वज़ीर ने दूसरे रुकन नेक मोहम्मद पर करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया। दोनों अरकान लड़ पड़े। गैलरी में मौजूद मेहमान भी लड़ाई में कूद पड़े। स्पीकर इजलास छोड़कर चले गए। पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद पर फिर चढ़ाई की धमकी। अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में खिताब। बोले वफाकी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो धावा बोलकर खुद हटाएंगे। बानी PTI हुक्म दे तो अगला कदम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेडरूम है। गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देंगे। पुलिस ने KP हाउस में अमले और कारकुनों पर तशद्दुद किया। वो KP हाउस से निकलकर अक्पी में चौकी में 4 घंटे छुपे रहे। अपने सूबे के DPO ने पेशावर पहुंचाने की जमानत नहीं दी। PTI के तमाम गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कराएंगे। वफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो 2014 में हुआ वही दोहराया जा रहा है। 2014 जैसी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा मुल्क के खारजी और अंदर के दुश्मन एक ही हैं। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं। जहाँ अफरा तफरी और धरने होंगे वहाँ सरमायाकारी कौन करेगा। SCO के मौके पर चीनी दोस्तों को टारगेट किया गया। दूसरी जानिब काबीना इजलास में रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के वक्त की मुलाकात। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाज की कॉल दी थी। अली अमीन गंडापुर की गैर मौजूदगी में किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। रहनुमा PTI जुनेद अकबर की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले अली अमीन गंडापुर के तरीक़ेकार से इख्तलाफ करता हूँ। वो विकेट के दोनों साइड पर नहीं खेल रहा। बानी PTI अली अमीन गंडापुर पर बहुत एतमाद करते हैं, इसलिए हम भी करते हैं। पाकिस्तान के झंडों को उतारेंगे एम्बेसीज के ऊपर से, नजर आतिश करने की कोशिश करेंगे तो इसकी इजाज़त किसी भी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान सबसे पहले है, मैं हमेशा कहता हूँ, और ये सबक है तरीके इंसाफ के लिए भी।
خلدم پشتون تحفظ موومنٹ کو بیرون ملک سے فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ پی ٹی ایم کے دہشت گرد تنظیموں سے بھی روابط تھے۔ وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم پر پابندی کی وجوہات سے قوم کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ پی ٹی ایم نے پاکستان مخالف بیانیے کو پروان چڑھایا، قومی پرچم کو نظر آتش بھی کیا۔ پی ٹی ایم کے حملوں میں افغان باشندے بھی ملوث ہیں۔ کسی کو پاکستان پر حملے اور عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے برعکس ہے فتنہ الخوارج اور پی ٹی ایم کا گڑھ چھوڑ بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈاپور اور اعظم سواتی کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج۔ اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل کے قتل کا مقدمہ تھانہ نون میں درج کیا گیا۔ بیرسٹر سیف، عمر ایوب اور عامر مغل 500 نامعلوم افراد نامزد کر دیے گئے۔ ایک اور مقدمے میں 2000 سے 2500 نامعلوم کارکن نامزد کیے گئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج پر مقدمات کی تعداد 21 ہو گئی۔ حکومت کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کوشش کر رہی ہیں، بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے لاہے عمل بنائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا تقریب سے خطاب، بولے ملک میں سستی توانائی کے حصول پر توجہ دی جا رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ نیا ریکارڈ قائم کر رہی ہے، پالیسی ریٹ میں مزید کمی کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر اقدامات کیے جائیں گے۔ IMF پروگرام کے ثمرات ملنے لگے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومتی اقدامات سے آنے والے دونوں ملک میں مہنگائی میں مزید کمی ہوگی، روپے کی قدر میں بھی بہتری آ رہی ہے۔ آئندہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں مزید کمی کا امکان ہے، کاروبار بند ہونے سے معاشی نقصان ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ملک کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہے، معاشی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں، برآمدات کو $100 ارب تک لے کر جانا ہے۔ بہنوں کو جائیداد میں حصہ دینے سے متعلق اہم فیصلہ جاری۔ فیصلہ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے خواتین کی وراثتی جائیدادوں کو تحفظ ملنا چاہیے۔ بدقسمتی سے خواتین کو شرعی وراثتی حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ خواتین کو وراثتی جائیداد سے محروم رکھنے کے لیے کچھ وکلاء سہولت فراہم کرتے ہیں۔ بے بنیاد مقدمے بازی پر درخواست گزار کو 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں جوہری عدم پھیلاؤ کانفرنس 2024 کا انعقاد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں دنیا بھر کے اسکالرز اور ماہرین سمیت ممتاز شخصیات کی شرکت۔ کانفرنس کا مقصد عالمی اسٹریٹجک مسائل پر تعمیری بات چیت کا فروغ اور ایٹمی عدم پھیلاؤ پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرنا تھا۔ ایٹمی عدم پھیلاؤ کی کوششوں کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کیا گیا۔